कल से एक न्यूज़ बड़ी सुर्खी पकड़ी हुई है। वो न्यूज़ है कि आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों ने, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। कल राघव चड्ढा और संदीप पाठक, विक्रमजीत सिंह साहनी, अशोक मित्तल और 3-4 लीडर और हैं जिन्होंने मिल के बीजेपी ज्वाइन की है और नितिन नवीन से मिले हैं। वो बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है, नेशनल प्रेसिडेंट है, उनके कार्यालय में दिल्ली जाके मिले हैं और उन्होंने मिठाई खिला के बीजेपी ज्वाइन करवाई है। और राघव चड्ढा ने जो ऑफिशियली लेटर लिख के, विलय पत्र लिख के राज्यसभा के सभापति को सौंप दिया है। दोस्तों, ये सातों जो सदस्य हैं वो पंजाब से बिलोंग करते हैं। पंजाब में 7 राज्यसभा सीटें वहीं से ही बिलोंग करते हैं और टोटल जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में सदस्य है वो 10 है। तो ये प्रावधान जो 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का, उसके अंतर्गत ये है कि अगर कोई भी पार्टी से 2/3 सदस्य एक साथ पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में विलय करते हैं तो उनकी सदस्यता जो है निरस्त नहीं होगी। हालांकि इनमें से अगर एक भी सांसद ने पार्टी छोड़ने से इनकार कर दिया, आपको छोड़ने से इनकार कर दिया, तो ये दल बदल कानून माना जाएगा। अब आगे फैसला सभापति करेंगे, उपसभापति करेंगे, देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक बात मैं इस पूरी जो न्यूज़ सुर्खी बनी हुई इसमें मैं कहना चाहूँगा कि मुझे नहीं पता कि आपको कब पता लगा कि राघव चड्ढा पार्टी छोड़ने वाले हैं, बीजेपी छोड़ने वाले हैं, आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले हैं। मुझे इस बात का बहुत पहले पता लग चुका था। इसका कारण ये था कि जब उन्होंने एयरपोर्ट पे जो महंगा खाना और महंगी जो चाय मिलती है उसकी संसद में जो आवाज़ उठाई थी राज्यसभा में, और विद इन 10 डेज़ बीजेपी ने ऑर्डर देके और उनको जो बढ़ी हुई रेट जो थी उनको गिराई और 10 रुपये की चाय और बहुत सस्ता खाना उन्होंने कर दिया। मुझे उस दिन से सुगबुगाहट थी कि 100% जो है जो बीजेपी को फेवर करते हैं। और पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा राघव चड्ढा अलग अलग प्रकार की बहुत सारी आवाज़ राज्यसभा में उठाते गए और उनको जो है उपनेता से हटाया गया और आम आदमी पार्टी ने जो है अशोक मित्तल को उपनेता बनाया गया। और रोचक बात यह है कि अशोक मित्तल भी पार्टी छोड़ के और बीजेपी में ज्वाइन कर गए हैं। मतलब आम आदमी पार्टी को भी कम्प्लीटली पता नहीं था पहले इन लोगों का जो प्लान था। और राघव चड्ढा ने जो आवाज़ उठाई थी गिग वर्कर्स के लिए, टेलीकॉम रिचार्ज की वैधता, ये भी कुछ दिन पहले ही उठाई थी, तो ये तो बड़ा सुर्खी पकड़ा हुआ था। एयरपोर्ट पर सस्ता भोजन मैंने आपको बता ही दिया। हेल्थ केयर, डिजिटल क्रिएटर्स के अधिकार, बैंक और टैक्स के सुधार आपने सुने थे। काफ़ी सामाजिक मुद्दे भी काफ़ी, जैसे पितृत्व अवकाश भी होना चाहिए और राइट टू रिकॉल के, ऐसे बहुत सारे मुद्दे उन्होंने उठाए और जनता की आंखों में, नज़रों में वो चढ़े और काफ़ी फेमस हुए पिछले दिनों से। और उनके साथ अभी पिछले 10-12 दिनों से अपन देख रहे थे कि आम आदमी पार्टी के साथ काफ़ी जो है राइवलरी भी स्टार्ट हो गई। उनको नेता से हटा दिया गया, उपनेता से हटा दिया गया। और उसके बाद में जो है उनकी शिकायत थी कि भाई ये जो है हमारी पार्टी का जो मुद्दा है, पार्टी का जो एक कोर सिस्टम है, उससे हट के क्वेश्चन कर रहे हैं। और ये राघव चड्ढा जो है कोई भी प्रकार का ऐसा सत्ता पक्ष के लिए विरोध करना होता है तो वो जो संसद में खड़े होकर विरोध नहीं करते, तो उन पर कई आरोप लगाए गए। तो इस प्रकार से ये अभी की न्यूज़ चल रही है और ये बहुत ही भयानक और दिल दहलाने वाली घटना है कि 7 सांसदों ने एक साथ बीजेपी ज्वाइन किया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो संजय यादव राज्यसभा के ही वो सदस्य हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा है कि ये ऑपरेशन लोटस है जिसके तहत बीजेपी जो है दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के अपनी पार्टी में ज्वाइन कराती है। और एक बड़ी मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ कि कुछ ही दिन पहले, शायद 3-4 दिन पहले की बात आई हो, कि संजय जो मित्तल है वो लवली यूनिवर्सिटी पंजाब में उनके मालिक हैं और उनके घर पे ईडी की रेड पड़ी थी। और उनकी ईडी की रेड के जस्ट 3-4 दिन बाद ही ये लोगों ने डिसीजन लिया और 7 सांसदों ने बीजेपी ज्वाइन करी है। तो आपका क्या ख्याल है इस चीज़ के बारे में, क्या आपका सोचना है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हालांकि मेरे लिए तो सच में दिल दहलाने वाली घटना है कि कमाल ही कर दिया। मतलब बीजेपी